Hello friends, today we are at Rohini Chess Academy and we are watching a video from Mr. Anil Shivpuri, and this class is for intermediate students. As you can see in the class, there are students. Some of these are international rated chess players, and today we are going to learn a session for French defense. It is an anti-French opening which will be in favor of white. So let's begin the session. Mr. Anil Shivpuri, thank you so much. सब बच्चे इधर फोकस करेंगे, बोर्ड की साइड देखेंगे। आपने व्हाइट से खेलना है E4, ठीक है। E4 पे कई ऑप्शंस होते हैं ब्लैक के पास। अगर वो C5 खेलता है समझ लीजिए आप सिसिलियन खेल रहा है वो, ठीक है। अगर वो D6 खेल रहा है तो वो प्रिक वेरिएशन खेल रहा है, ओके। अगर वो E6 खेल रहा है तो वो फ्रेंच खेल रहा है, ठीक है। अब सपोज अगर उसने E6 किया तो आपने इसकी क्या रिप्लाई देनी है, कैसे आपने उसको एक्यूरेट मूव आपने चलनी है। आपने जैसे ही वो E6 करता है D4 पे आपने सबसे पहले अपना सेंटर जो है वो स्ट्रॉन्ग करना है और 1 2 3 4 ये चारों जो स्क्वायर हैं इसको ऑक्युपाई करना है, ठीक है। यहां पर उसकी साइड से आएगा फ्रेंच वाले का D5 पर कई ऑप्शंस होते हैं। आप E इंटू D5 भी करके खेल सकते हैं, बट एडवांस वेरिएशन जो है उसके अंदर आपको E5 करके खेलना होगा, ठीक है। जब आप E5 करेंगे तो वो C5 करेगा। जब C5 करेगा तो आपने बिशप से प्रोटेक्ट नहीं करना, ना इसको मारना है, आपने C3 करना है। एडवांस वेरिएशन की ये खूबी है, ठीक है। जब आप C5 करेंगे वो नाइट C6 लाएगा। अब नाइट C6 लाया, C5 किया, उसका गेम प्लान क्या है। फ्रेंच जो खेलता है ब्लैक आपका ओपोनेंट, उसका गेम प्लान होता है जो D4 का जो पॉन होता है व्हाइट का, उस वीकनेस के पीछे पड़ता है वो, ठीक है। अभी वो बाद में क्वीन भी लाएगा इसी डायगोनल पे, बिशप निकाल के यहां से भी ला सकता है या यहां से चेक देके इसको डिस्टर्ब कर सकता है अपनी प्लेस से। ये उसकी प्लानिंग रहेगी। या नाइट को वो यहां से ला करके E7 से ला करके F5 पे ला करके लाएगा। एक ऑलरेडी नाइट है, पॉन है, क्वीन इधर आ जाएगी, मतलब टोटल उसका फोकस D4 की तरफ रहेगा। और अगर D4 व्हाइट का पिट गया तो E5 भी पिट जाएगा, क्योंकि E5 D4 ने उसको प्रोटेक्ट किया हुआ है, ठीक है ना। तो जैसे ही वो नाइट आएगा तो आपने भी अपने D4 को प्रोटेक्ट करना है नाइट F3 से। तो नाइट F3 से आप इसको प्रोटेक्ट करेंगे तो वो क्वीन भी ला सकता है, ठीक है। और क्वीन लाएगा जैसे ही, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले बिशप E2 भी आता है। और एक थोड़ी सी चालाकी वाली मूव है इसमें, जिसमें कि वो गलती भी कर सकता है, तो आपने उसको ट्रैप में फंसाने के लिए बिशप D3 भी खेल सकते हो आप, ठीक है। जो बिशप D3 पे क्या होगा, अब वो अगर इसको मारता है C इंटू D4 तो आप भी C इंटू D4 करेंगे। वो नाइट इंटू D4 करेगा, आप नाइट इंटू D4 करेंगे। वो क्वीन इंटू D4 करेगा तो आप बिशप B5 चेक देंगे, और जैसे वो चेक बचेगा आप क्वीन इंटू क्वीन कर देंगे। क्वीन उसका D4 पे आ चुका होगा, ठीक है ना। इसलिए वो कैलकुलेट करके मूव खेलेगा, वो ऐसी गलती नहीं करेगा। आपका पॉन ले तो जरूर लेगा पर अपना पीस नहीं देगा। अब उसके बाद दो ऑप्शन है, उसकी साइड से एक्यूरेट मूव बिशप की भी आ रही है, पहले जो चेक आ रही है उसको डिस्कनेक्ट करके खेलेगा, और या फिर वो पॉन इंटू D4 करके भी खेलेगा, ठीक है। इफ अगर वो पॉन इंटू D4 करके खेलता है तो आपने भी C इंटू D4 कर लेना है, ठीक है। अब वो इसको मारेगा नहीं, क्योंकि आप इसको नाइट इंटू D4 कर दोगे, उसका पीस चला जाएगा। अगर वो पीस को मारता है तो बिशप चेक में उसका क्वीन चला जाएगा। इसलिए सबसे पहले अपनी वो जो चेक आ रही है उसको पहले प्रिवेंट करेगा, रोकेगा। जैसे ही वो इसको प्रिवेंट करेगा तो आपने क्या करना है, यहां से बिशप को अपने वापस ले आना है। इस D4 पे आप क्वीन और नाइट का सपोर्ट ले आए। अब वो नाइट इंटू D4 नहीं कर सकता। जब नाइट इंटू D4 करेगा, ठीक है, इस तरीके से, अब वो इस पे एक सपोर्ट और लाएगा। वो अपने नाइट को E7 से लाएगा, नाइट G E7, नाइट फिर लाएगा वो F5 पर, और F5 पे नाइट होगा, ऑलरेडी C6 पे है, क्वीन होगी तो 3 सपोर्ट हो जाएंगी, एक नाइट, 2 नाइट और ये पोजीशन ये आ जाएगी, ठीक है। इसको अगर आप बिशप से प्रोटेक्ट करोगे इसको तो क्वीन इंटू ये पॉन आ जाएगा, ठीक है ना।
तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी और ये नहीं तो जाएगा ये। ठीक है, तो जैसे ही वो यहां लाता है, ये चेस की एक बड़ी गुड मूव है और टीएन मूव है ये, जो आपको व्हाइट की साइड से चलनी है। नाइट G7 पे सिर्फ पूरे बोर्ड पर एक ही रिप्लाई राइट है आप जो देखेंगे, उसके अलावा जो भी मूव चली जाएगी वो माइनस में ले जा रही है लगभग। ठीक है, तो सबसे एक्यूरेट मूव आएगी नाइट A3। नाइट A3 सबसे बेस्ट मूव है। जो बैड नाइट था, बैड नाइट से कभी भी D4 पे सपोर्ट यहां से नहीं आ सकता। ठीक है, लेकिन अब ये बैड नाइट आपको गुड नाइट हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही वो नाइट फिर F5 पे लाएगा 1, 2 और 3, तो आपने अपने नाइट को C2 पे ले आना है। जैसे C2 पे लाएगा, लाओगे आप C2 पे, आप 1, 2 एंड 3 सपोर्ट D4 पे आ गई। अब चौथी सपोर्ट वो ला नहीं सकता, कहां से आएगी? इस साइड से अगर बिशप को लाएगा भी तो यहां तो बीच में पॉन है, इस पे नहीं आ रही, इसके पॉन के मुंह में ला नहीं सकता। तो वो बेस्ट मूव क्या चलेगा? बिशप चेक देगा वो। ठीक है, बिशप चेक देगा। इसको कभी भी आपने नाइट इंटू बिशप नहीं करना, क्योंकि अगर आपने नाइट इंटू बिशप कर दिया तो वो चेक दे देगा। चेक दे दिया आपने और बिशप बीच में डाला तो फिर क्वीन इंटू ये चला जाएगा। ठीक है, और आपने इसको मारा, चेक दे दिया, चेक में अगर आप बचे कहीं या क्वीन डाल दिया आपने तो क्वीन इंटू क्वीन कर देगा। फिर आपने बिशप इंटू किया तो 2 नाइट से ये पॉन चला जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि नाइट तो आपका जा चुका होगा, सिंप्लीफाई हो चुका होगा इस तरीके से। तो इसकी राइट मूव क्या है ये नहीं भूलना है आपने। ये नहीं भूलना कि हमारी कैसल बिगड़ रही है या हम कैसे नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल एक्यूरेट जो मूव है, जब बिशप B4 से जब चेक देता है तो आपने किंग को F1 पे करना है, इसे नहीं भूलना। इसको आप नोटेशन में सर्कल में लिख के टिक लगा लेंगे। ठीक है, सर्कल में करके टिक लगा लेंगे, ये बिल्कुल राइट मूव है। और इसका इतना छुपा हुआ है, ऐसी इसकी स्ट्रेटेजी है भाई की जो उसकी समझ में नहीं आ रही है। वो तो D4 पे ही खेल रहा है, उसका गेम प्लान D4 है, लेकिन उसको नहीं पता ब्लैक को कि व्हाइट ने जो स्ट्रक्चर बनाया है वो इतना शानदार बनाया है, छुपा हुआ है, जो अचानक से सामने आएगा और सरप्राइज कर देगा वो सबको कि भाई ये क्या कर दिया। वो देखेंगे आप अभी कैसे होगा। जैसे ही लाएंगे आप इसको यहाँ, तो वो क्या करेगा, अपना सपोज उसने रुख निकाल लिया, सपोज रुख निकाल लिया, आपने G3 करना है। ठीक है, G3 कर दिया, अब उसने पॉन चल दिया, पॉन चल दिया, आपने किंग G2 लाना है। आप वेट कर रहे हैं, जो असली मूव है जो छुपी हुई है, वेट कर रहे हैं उसकी कासलिंग का। जैसे ही उसने कासलिंग करी आपकी गेम विन हो गई। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर टोटल विन हो गई। कैसे विन हो गई? पीस उसका माइनस हो गया, कैप्चर हो गया, 3 पीस पिट गया उसका। कौन सा पीस पिट गया बोर्ड पर? इतने हैं, नाइट ही तो नहीं, यही तो छुपी स्ट्रेटेजी है कि इस नाइट को आपने डिफ्लेक्ट करना है। जैसे वो कैसलिंग करे G4 से डिफ्लेक्ट करना। देखिए ये स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर नहीं है, इसको मार नहीं सकता। 1, 2 एंड 3 सपोर्ट है, बैकवर्ड जा नहीं सकता, यहां आ नहीं सकता। तो ओनली कौन सा स्क्वायर रहेगा उसके लिए, नाइट के लिए? E7, फोर्स E7 पे जाएगा। जैसे ही वो E7 पे जाता है आप सक्सेस हो गए, आपने इसको थ्रेड कर दिया। देखिए ये स्क्वायर नहीं बचा, ये नहीं बचा, ये नहीं बचा, ये नहीं बचा, डिफ्लेक्ट किया नाइट को और कैप्चर हो गया बिशप। ये स्ट्रेटेजी थी बड़ी छुपी और सक्सेस एडवांस वेरिएशन में। अब फोर्स वो यहां से आएगा। ठीक है, जैसे ही वो A5 पे बिशप आता है, फिर आपने डबल पॉन चल दिया, अब चांस बिल्कुल खत्म हो गए। वो चाहे तो बिशप इंटू कर सकता है, आप पॉन इंटू कर सकते हैं। ठीक है, या आपने मारा तो वो क्वीन इंटू कर सकता है। पर वो लालच करेगा, किस चीज का लालच करेगा कि मैं उसको क्यों मानने दूं, मैं एक बिशप के बदले में 2 पॉन लूं, और 2 पॉन के चक्कर में और माइनस हो जाएगी उसकी। एक पीस की जगह 2 पीस चले जाएंगे ब्लैक के। कैसे जाएंगे आप फोकस कीजिए। जैसे ही आपने B4 किया, उसने बिशप इंटू B4 किया, आपने पॉन इंटू B4 किया। ठीक है, जैसे आपने पॉन इंटू B4 किया, 1, 2 सपोर्ट में आपका B4 पिट रहा है, 2 एक पॉन ऑलरेडी ले चुका है वो, उसने इसको मारा, ये ब्लेंडर है उसका। पहले तो आपके ट्रैप में फंसा आपकी चालाकी से, आपकी स्ट्रेटेजी से, अब उसका दूसरा पीस जा रहा है उसके ब्लेंडर से। पहले वाला तो आपने प्लानिंग की थी, अब वो खुद डबल फंस गया। कैसे? जैसे उसने क्वीन से नाइट इंटू B4 किया, आप नाइट इंटू मार दीजिए, उठाओ। जैसे नाइट इंटू किया तो फोर्स उसने दे दिया। वो ये सोच रहा है कि मुझे तो 2 पॉइंट मिल गए एक बिशप में, पर ऐसा नहीं है। ये बिशप आ गया A3 पे, A3 से जैसे ही फोर्स यहां जाएगा कोई स्क्वायर नहीं है, बिशप इंटू
E7 भी गया। अब आप काउंट कर सकते हैं मेटल वाइज 2 पीस डाउन हो गया वो, और फिर H4 पे आ गया। ठीक है ना। अब जब वो इसको थ्रेड करते हुए आएगा, फिर बिशप C5 पे आ गया, इसको भी थ्रेड करते हुए, और जैसे ही जब ये कहीं यहाँ या यहाँ कहीं जाएगा तो रुक इंटू ये पॉन भी आ गया, अब इसको भी थ्रेड हो गई, इतनी प्लस हो गई है, बोर प्लस हो गई है, वो कहीं से उसकी विन हो ही नहीं सकती। ओके गुड।